वेलकम बैक टू नयनश्री क्लासेस एंड दिस इज़ नयनश्री। एंड आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 26 जुलाई का करंट अफेयर्स। आइए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। क्वेश्चन है आपसे कि निम्नलिखित में से किसने जुलाई 2022 में सशस्त्र बलों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए तीनों सेनाओं की संयुक्त थिएटर कमांड की स्थापना की घोषणा की है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें आपकी तीनों सेनाओं की बात की जा रही है। तीनों सेनाओं के लिए संयुक्त थिएटर कमांड की स्थापना की जो बात की है वो आपके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने की है। किसने? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने की है। उद्देश्य क्या है? सशस्त्र बलों के बीच समन्वय बढ़ाना। उद्देश्य भी आपको याद रखना है कि संयुक्त थिएटर कमांड की स्थापना क्यों की जा रही है? सशस्त्र बलों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि भारत में किस दिन को आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है? सो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि भारत में आयकर दिवस के रूप में 24 जुलाई को आपका मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। पहली बार आयकर दिवस भारत में 2010 में सेलिब्रेट किया गया था। कब? 2010 में सेलिब्रेट किया गया था। चलते हैं आगे। क्वेश्चन को मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ ताकि आपको दिखे। अभी आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन है आपसे कि किस टेनिस खिलाड़ी ने 24 जुलाई 2022 को स्विट्जरलैंड के गस्ताद में आयोजित 2022 स्विस ओपन जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्विस ओपन आपसे पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कि ये जो स्विस ओपन है वो आपका कैस्पर रूड ने जीता है। किसने? कैस्पर रूड ने जीता है। सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। कैस्पर रूड कहाँ के हैं? सो याद रखिएगा कि कैस्पर रूड आपके नॉर्वे के हैं। किसके हैं? नॉर्वे के हैं। इन्होंने किसको हराया है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने किसको हराया है। सो याद रखिएगा इन्होंने इटली के माटेओ बेरेटिनी, किसको? माटेओ बेरेटिनी को हराया है। याद रखिएगा, ठीक है। अब बात आती है राफेल नडाल जी की। तो राफेल नडाल जी के बारे में मैंने आपको अभी करंट में दो ही तीन दिन हुए हैं, तब मैंने आपको बताया था कि राफेल नडाल जी ने आपकी जो है 2022 में नॉर्वे में जो आयोजित की गई थी एक प्रतियोगिता, फ्रेंच ओपन। कौन सी? फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन इन्होंने जीता था। फ्रेंच ओपन का ये इनका 14वां खिताब था। कौन सा था? 14वां एकल खिताब इन्होंने ही जीता है। और हराया किसको था? तो इन्होंने जो है हराया था नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराया था। ठीक है, तो कैस्पर रूड जी को हराया गया था फ्रेंच ओपन में, और राफेल नडाल जी ने जो है फ्रेंच ओपन जीता था। ठीक है, और ये जो है राफेल नडाल जी का 22वां, कौन सा? 22वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इनका 22वां ग्रैंड स्लैम खिताब रहा है। ठीक, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि जुलाई 2022 में किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने फ्रेंच F1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है? सो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि 2022 फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर फ्रेंच F1 ग्रैंड प्रिक्स आपके मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। सो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। एक चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि ये रेड बुल के जो मैक्स वर्स्टैपेन हैं, इन्होंने ये फर्स्ट नंबर पर ये जो है आए हैं, मतलब इन्होंने ये प्रिक्स जीता है। अगर आपसे दूसरे नंबर पर पूछा जाए तो ये लुइस हैमिल्टन जी हैं, ये आपके सेकंड नंबर पर रहे हैं, जो कि आपके मर्सिडीज़ के फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर हैं। ये आपके सेकंड नंबर पर रहे हैं। इसके अलावा कुछ मैं आपको यहाँ पर ग्रैंड प्रिक्स बता देती हूँ, तो आप लोगों को याद रखना है क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं 3-4 ही बताऊँगी, ज़्यादा नहीं बताऊँगी ताकि आपको याद बने रहें। सो 2022 F1 रेस विजेता। ठीक है, पहला आप लोग याद रख लीजिएगा बहरीन ग्रैंड प्री। कौन सा? बहरीन ग्रैंड प्री। ये आपका किसने जीता है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स? तो ये जो है आपका जीता है चार्ल्स लेक्लर ने। किसने? चार्ल्स लेक्लर ने। और यहाँ पर ये लेक्सलर नहीं है, ये लेक्लर है। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। दूसरा आप लोगों को याद रखना है सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स। कौन सा? सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स। तो ये किसने जीता है सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स? याद रखिएगा ये आपके मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। किसने? मैक्स वर्स्टैपेन ने। मैं यहाँ लिख देती हूँ मैक्स ठीक। तीसरा आप लोग याद रखिएगा आप लोग ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री। कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री। थर्ड है आपका ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री। तो
तो ये जो है आपका किसने जीता है, ये भी आपके चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। किसने? चार्ल्स लेक्लर ने, चार्ल्स लेक्लर। ठीक, 3 ही याद रखिएगा। चौथा आप लोग यही वाला याद रख लीजिएगा, फ्रेंच F1 ग्रैंड प्रिक्स जो है आपका किसने जीता है, तो ये आपके मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। इतनी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन है आपसे कि वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार किसने जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रतिष्ठित जो आपका वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार है ये किसने जीता है। सो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि थर्ड ऑप्शन जो है आपका कौशिक राजशेखर, ये आपका करेक्ट होगा, बिकॉज कौशिक राजशेखर जी को प्रतिष्ठित वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो आप लोगों को याद रखना है कि ये जो पुरस्कार है रूस में ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन, ठीक है, तो रूस में आपके जो ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन है इनके द्वारा ये जो पुरस्कार है ये दिया गया है। ठीक, प्रथम बार ये आपका कब दिया गया था, तो 2003 में दिया गया था पहली बार। ठीक, चलते हैं आगे। क्वेश्चन है आपसे कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में पुरुषों की भाला फेंक श्रेणी में रजत पदक किसने जीता है। ये तो देखिए बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन है, आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसमें रजत पदक किसने जीता होगा। सो आपके नीरज चोपड़ा सर ने जो है इसमें रजत पदक जीता है, भाला फेंक जो प्रतिस्पर्धा है इसमें। इस प्रतियोगिता में आपका जो स्वर्ण पदक है वो किसने जीता था, सो याद रखिएगा एंडरसन पीटर्स ने। किसने? एंडरसन पीटर्स ने इसमें जो है गोल्ड मेडल जीता था, गोल्ड। बल्कि आपके जो नीरज चोपड़ा सर हैं इन्होंने रजत पदक जीता था। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन है आपसे, जुलाई 2022 में दिन और रात के दौरान खुले और व्यक्तिगत घरों में तिरंगे को प्रदर्शित करने की अनुमति देने के लिए सरकार ने संशोधन किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो मतलब समझ जाएंगे कि दिन और रात के दौरान जो आपके खुले और व्यक्तिगत जो घर होते हैं आपके, उन घरों में तिरंगे को प्रदर्शित करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है हाल ही में संशोधन किया है। तो किस चीज़ में इन्होंने संशोधन किया है, सो याद रखिएगा इन्होंने जो संशोधन किया है वो भारतीय ध्वज संहिता में किया है। किसमें? भारतीय ध्वज संहिता। भारतीय ध्वज संहिता जो है आपकी 2002 क्या है, भारतीय ध्वज संहिता 2002, ये आपकी 26 जनवरी 2002 में आपकी कब, 2002 में आपकी प्रभावी हुई। कब? 2002 में प्रभावी की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि जुलाई 2022 को किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। सो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि भारतीय क्रिकेटर महिला की बात की जा रही है। सो याद रखिएगा करुणा जैन जी ने जो है क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। सो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। अब हम पुराना वाला जो करंट अफेयर्स है उसको रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि आज के करंट अफेयर्स में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट थे। बाकी इसके अलावा आपको प्रीवियस वाला तो रिवीजन करना ही है और जो इम्पोर्टेंट लगे उसको नोट जरूर करिएगा। प्लीज़ आप लोग नोट्स जरूर बनाइए करंट अफेयर्स के। इस तरीके से मत लीजिए कि बस पढ़ते जा रहे हैं। करंट अफेयर्स के नोट्स बनाना, उनको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। सो आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं IPL के बारे में। ठीक है, सो IPL 2022 के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। सो IPL यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग, IPL 2022। ठीक, आज हम इनके बारे में बात करने वाले हैं। IPL 2022 का खिताब जो है आपके गुजरात टाइम्स ने जीता है। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं, IPL 2022 का खिताब किसने जीता है? गुजरात टाइम्स ने जीता है, गुजरात टाइम्स। ठीक है, इन्होंने जीता है। दूसरा आपको फैक्ट ये याद रखना है कि IPL 2022 में 2 नई टीमें शामिल की गई थी। कौन सी 2 नई टीमें, कौन कौन सी थी मैं यहाँ बताती हूँ। 2 नई टीमें शामिल की गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। पहली तो आपकी शामिल की गई लखनऊ टीम और दूसरी आपकी जो शामिल की गई वो है आपकी गुजरात। ठीक है, सो ये 2 नई टीमें इस बार शामिल की गई थी IPL में। और इसके अलावा आपको तीसरा फैक्ट जो याद रखना है वो ये है कि पर्पल कैप जो है आपका, पर्पल कैप, देखिए पर्पल कैप किस लिए दिया जाता है, तो पर्पल कैप जो है सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। किसको? सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी, विकेट लेने वाले खिलाड़ी।
याद रखिएगा, पर्पल कैप किसको दिया जाता है? सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। ये जो पर्पल कैप है ये आपके यजुवेंद्र चहल जी को दिया गया है। किसको? यजुवेंद्र चहल जी को दिया गया है, यजुवेंद्र चहल। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि पर्पल कैप आईपीएल के अंदर किसको दिया गया है? यजुवेंद्र चहल जी को दिया गया है। किस लिए दिया जाता है? सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। ठीक है, दूसरा आपको लास्ट फैक्ट जो याद रखना है वो है आपका ऑरेंज कैप। कौन सा? ऑरेंज कैप। तो ऑरेंज कैप किसको दिया जाता है ये भी बताइए आप लोग। तो ऑरेंज कैप जो दिया जाता है वो सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। किसको? सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को, खिलाड़ी को दिया जाता है। ये किसको दिया गया? तो ऑरेंज जो कैप है ये आपका दिया गया है जोस बटलर को। किसको? जोस बटलर साहब को दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतनी चीज़ें आप लोगों को आईपीएल के बारे में याद रखनी है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो यहाँ पर महत्वपूर्ण है सिर्फ यहाँ पर आपको वही बताया जाएगा, अननेसेसरी कुछ भी नहीं बताया जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को कुछ और चीज़ें भी यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ, वो आप लोगों को याद रखना है। एक पहल है, कौन सी? संपूर्ण। कौन सी है? संपूर्ण एक पहल है आपकी, इस तरीके से आपको लिखना है, संपूर्ण पहल। इस पहल का संबंध किससे है? तो संपूर्ण पहल का संबंध पोषण से है। ठीक है, किससे है? पोषण से संबंधित ये पहल है। और आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है कि लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पीएम पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? ये असम के जिला बोगाईगांव को दिया गया है। किसको? असम के जिला बोगाईगांव को दिया गया है। ठीक है, लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पीएम पुरस्कार 2021 ये किसको दिया गया है? लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पीएम पुरस्कार। तो ये जो है आपके असम का एक जिला है। असम का जिला कौन सा है? असम का जिला है बोगाईगांव। कौन सा? बोगाईगांव। ये बोगाईगांव को ही दिया गया ये वाला पुरस्कार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोगाईगांव को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, क्यों दिया गया है? क्योंकि असम का ये जो गांव है ना बोगाईगांव, इन्होंने 95.6% बच्चों को कुपोषण से दूर किया गया है, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आपको यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताने वाली हूँ, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन रिपोर्ट 2021। कौन सी? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन रिपोर्ट 2021। सो ये आपको याद रखना है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन रिपोर्ट यानी कि नेशनल ई गवर्न सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट। इसको जारी किसने किया है? तो जो जारी करता है वो है आपके DARAG। अब ये कौन है DARAG? तो इनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ये जो है आपके हैं डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रेवियंस। कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रेवियंस। ठीक है, तो ड्रैग आपका क्या है? याद रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रेवियंस। इसमें आपका जो फर्स्ट स्थान पर जो आपका राज्य आया है, तो फर्स्ट स्थान पर जो आपका राज्य है वो आप लोगों को याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केरल। कौन है? केरल है, केरल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अच्छे मंत्रालय का पुरस्कार किसको दिया गया है, तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन रिपोर्ट के अनुसार जो सबसे अच्छे मंत्रालय का पुरस्कार है वो आपका गृह मंत्रालय है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, सबसे अच्छे मंत्रालय का पुरस्कार किसको दिया गया है? ये आपके गृह मंत्रालय को दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरे नंबर पर कौन रहा है? तो आपका दूसरे नंबर पर रहा है ग्रामीण मंत्रालय। कौन सा? ग्रामीण मंत्रालय।
ठीक, सो इतनी चीज़ें यहाँ पर याद रखिएगा। अब हम यहाँ पर आगे देखने वाले हैं ऑपरेशन उपलब्ध को। किसको? ऑपरेशन उपलब्ध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन उपलब्ध। जब कोई भी ऑपरेशन आता है तो उसके बारे में हमें ये याद रखना होता है कि ये ऑपरेशन किसके द्वारा चलाया गया है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ऑपरेशन जो उपलब्ध है ये आपके आरपीएफ द्वारा चलाया गया है। किसके द्वारा? आरपीएफ द्वारा। आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा ये आपका चलाया गया है। ठीक, सो याद रखिएगा आरपीएफ द्वारा ऑपरेशन उपलब्ध चलाया गया है। क्यों चलाया गया है ऑपरेशन उपलब्ध? कोई ना कोई उद्देश्य तो इनका होगा ही। तो जो टिकट है ना, टिकट, इन टिकट की कालाबाजारी को रोकने के लिए। ठीक है, तो टिकट की कालाबाजारी को रोकने के लिए। रोकने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर इतनी चीज़ें याद रखना है। एक और आपको ऑपरेशन याद रखना है, ऑपरेशन आहट। कौन सा? ऑपरेशन आहट। ठीक है, तो ऑपरेशन आहट किसके द्वारा चलाया गया है? ऑपरेशन आहट जो है आपका चलाया गया है रेलवे सुरक्षा बल द्वारा। ये भी आपका आरपीएफ द्वारा ही चलाया गया है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आरपीएफ। अब आपको आरपीएफ पता चल गया है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। किस लिए चलाया गया ऑपरेशन आहट? तो ऑपरेशन आहट जो है मानव तस्करी रोकने के लिए चलाया गया है। किसके लिए? मानव तस्करी रोकने के लिए। ठीक है, मानव तस्करी रोकने के लिए। ठीक, और एक और आप लोग ऑपरेशन याद रख लीजिएगा प्लीज़, वो है ऑपरेशन सरधावा। कौन सा है? ऑपरेशन सरधावा। तो ऑपरेशन सरधावा आपका किसके द्वारा चलाया गया है? ऑपरेशन सरधावा आपके बीएसएफ द्वारा चलाया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? बीएसएफ द्वारा चलाया गया है। ठीक, अब कुछ मैं आपको एक दो अभियान यहाँ पर बताने वाली हूँ जिनको आपको ध्यान से सुनना है, तो और इसी तरीके से इनको याद रखना है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि राइट टू पी अभियान। ये राइट टू पी अभियान किसके द्वारा चलाया गया? ये राइट टू पी अभियान ना नागपुर के द्वारा चलाया गया है। नागपुर कहाँ पर है? तो ये आपके महाराष्ट्र में है। एमएच यानी कि महाराष्ट्र। किस लिए चलाया गया है राइट टू पी अभियान? कोई ना कोई तो इनका उद्देश्य होगा ही। तो राइट टू पी अभियान जो है आपका बेसिकली शौचालयों को स्वच्छ बनाने के लिए चलाया गया है। किसको? शौचालयों को स्वच्छ बनाने के लिए। ठीक, शौचालयों को स्वच्छ बनाने के लिए राइट टू पी अभियान चलाया गया है आपका। एक और है आपका पढ़े भारत अभियान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़े भारत अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? पढ़े भारत अभियान। पढ़े भारत अभियान जो है आपका चलाया गया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा ये आपका अभियान चलाया गया है, पढ़े भारत अभियान, जो कि आपका 100 दिवसीय एक अभियान है। कितना दिवस का है? 100 दिवसीय एक अभियान है। अब आपका ये होमवर्क है आज का, आपको ये बताना है ये जो मिड डे मील होता है, तो मिड डे मील जो है एमडीएम जिसे कहते हैं हम लोग, इस एमडीएम का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है ये आपको बताना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं यूनेस्को में भारत की संभावित सूचियों में 3 स्थल इन्होंने बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? एक तो इन्होंने कोंकण रेलवे बताया है, दूसरा इन्होंने लिविंग रूट ब्रिज बताया है, तीसरा इन्होंने श्री वीरभद्र मंदिर बताया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को में भारत के संभावित सूची। ठीक है, तो इसमें आपका जो है 3 इन्होंने जो है स्थलों की नाम बात की है। एक तो पहला है आपका कौन सा? कोंकण रेलवे। कौन सा? कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे कहाँ पर है? तो कोंकण रेलवे याद रखिएगा ये आपके महाराष्ट्र में है। एमएच यानी कि महाराष्ट्र। दूसरा आपको याद रखना है लिविंग रूट ब्रिज। कौन सा? लिविंग रूट ब्रिज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही पूछ लिया जाएगा लिविंग रूट ब्रिज आपका कहाँ पर है, तो ये आपके मेघालय में है। कहाँ पर है? मेघालय में है। तीसरा आप लोगों को याद रखना है श्री वीरभद्र मंदिर। कौन सा? श्री वीरभद्र मंदिर। वीरभद्र मंदिर। श्री वीरभद्र मंदिर आपका कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। अगेन इंपॉर्टेंट है ये तीनों। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल श्री वीरभद्र मंदिर कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है,
अब यहाँ पर एक चीज़ और आप लोगों को याद रखना है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग जो है आपके, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो नीति आयोग के जो नए उपाध्यक्ष बने हैं वो बने हैं सुमन बेरी जी। कौन बने हैं? सुमन बेरी जी बने हैं। ठीक है, इसके पहले कौन थे? सुमन बेरी जी के पहले, तो इसके पहले जो थे वो आपके राजीव कुमार जी थे। कौन थे? राजीव कुमार जी थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीति आयोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। 40वां हुनर हाट आपका कहाँ पर जो है आयोजित किया गया? तो 40वां जो हुनर हाट है ये आपके मुंबई में आयोजित किया गया। कहाँ पर? मुंबई में। 40वां हुनर हाट मुंबई। ठीक है, अब लास्ट में यहाँ पर बात करने वाली हूँ राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो याद रखिएगा, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री जो आपके भूपेंद्र यादव जी हैं, इनके द्वारा राष्ट्रीय डॉल्फिन के लिए तिथि घोषित की गई है। कौन सी इन्होंने तिथि घोषित की है? तो इन्होंने 5 अक्टूबर, कौन सा? 5 अक्टूबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाए जाने की घोषणा की है। किसके द्वारा? भूपेंद्र यादव जी के द्वारा। ये कौन है? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री हैं आपके। ठीक है, ये क्या है राष्ट्रीय डॉल्फिन? ये मीठे पानी की एक प्रजाति होती है और जिनका ये दिवस है वो आप लोगों को याद रखना है 5 अक्टूबर को प्रतिवर्ष हम राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक है, बस एक लास्ट चीज़ याद रख लीजिएगा, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी से। राष्ट्रीय, सोचते होंगे मैम रिक्वेस्ट कर करके इतना सारा पढ़ा देती हैं, ऊपर से जाता है। ऊपर से नहीं जाना है, पढ़ना है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऐसे ही सरकारी नौकरी नहीं मिल जाती है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो हैं इनके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनके अध्यक्ष के रूप में इकबाल सिंह लालपुरा जी को। किसको? इकबाल सिंह लालपुरा। ठीक है, इनको नियुक्त किया गया है। अगेन इम्पॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें जो मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रही हूँ। इसके अलावा आपको, मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत होगी ही करंट अफेयर्स पढ़ने की, बिकॉज आप लोगों ने पहले का करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है और ना ही मैंने पढ़ाया है। मैंने करंट अफेयर्स सीरीज़ अभी से शुरू की है, इसीलिए मैं आपको पिछला वाला करंट अफेयर्स कवर करा रही हूँ। मैं ढूंढ के क्वेश्चन लाती हूँ, ढूंढ के चीज़ें लाती हूँ कि आप लोगों की हेल्प हो सके कुछ करके। सो आई होप इस चीज़ को आप समझेंगे और आप भी प्रयास करेंगे अपनी तरफ से कि आपको अपना अच्छा करना है, थकना नहीं है, हारना नहीं है, अच्छा करना है अपना। सो मिलते हैं नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।